दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम हर एक सीट का समीकरण आपको बता रहे हैं। विश्वासनगर के अंदर हम पहुंचे हैं। यहां पर हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे 2020 में 3 बार ओपी शर्मा बीजेपी से जीत चुके हैं, लेकिन विश्वासनगर से आम आदमी पार्टी ने फिर से दीपक सिंगला पर विश्वास जताया, उनको कैंडिडेट बनाया और ओपी शर्मा बीजेपी से कैंडिडेट हैं। इस इलाके के लोग हमारे साथ हैं क्योंकि विश्वासनगर के अंदर हालांकि 3 बार से बीजेपी जीत रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि वो जीत सकती है। दीपक सिंगला को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। प्रदीप भाई, विश्वासनगर में क्या लग रहा है इस बार यहाँ की जनता किस पर विश्वास जता रही है? विश्वासनगर की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल जी पर और उनके हमारे प्रिय नेता दीपक सिंगला जी पर विश्वास जता रही है। जी, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 बार से तो बीजेपी यहाँ से जीती है, इस बार क्या आपको लग रहा है, क्यों बदलाव चाह रहे हैं? देखिए 3 बार से बीजेपी जीती जरूर, लेकिन सड़क पे बीजेपी नहीं है, काम में बीजेपी नहीं है। हमारे दीपक भाई विधायक ना होते हुए पिछले 5 साल से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, चाहे कोविड काल हो चाहे और भी समय हो। दीपक भाई 24 घंटे जनता के साथ खड़े रहते हैं और हम दीपक भाई को अपना नेता इस टाइम देखते हुए आ रहे हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी को तो हम देखना ही भूल गए, उनकी शक्ल भी कैसी है। अब वो 74 साल के हो गए, पता नहीं कब तक राजनीति वो करेंगे और आने वाले समय में। अब इसीलिए हमने तो सोचा है कोई युवा नेता हमारे क्षेत्र में आए और यहाँ की राजनीति को संभाले और यहाँ की बागडोर संभाले और क्षेत्र की जनता के लिए अच्छे काम करे। एक तो जो विधायक की यहाँ पर पोजीशन है ना, जैसा लोगों से सबसे बात होती है, एक तो उनकी भाषा शैली बहुत खराब है। लोग उनसे मिलते हैं, वो अच्छा व्यवहार नहीं करते, पहली चीज़। उसके बाद दिल्ली सरकार की जो भी पॉलिसीज़ थी जिनको विश्वासनगर में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था, बिकॉज आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन चूंकि विधायक प्रतिनिधित्व करता है किसी भी क्षेत्र का और जो भी काम होने होते हैं विधायक के माध्यम से ही होते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरास लगने थे विश्वासनगर में, तो उस विधायक ने अप्रूव नहीं करने दिए, तो वो नहीं लग पाए। सारी सड़कें जो टूटती हैं उसके टेंडर्स भी विधायक के थ्रू ही अप्रूव होते हैं, उनमें उन्होंने हमें हमेशा अड़ंगा लगाया। जो भी विकास कार्य दिल्ली सरकार की तरफ से अपनी विधानसभाओं में किए गए, जहाँ उनके मौजूदा विधायक थे तो वहाँ काम हो पाए। जहाँ उनके विधायक नहीं थे, ओपी शर्मा जी जैसे, अभी उन्होंने एलजी को जाके लेटर दे दिया कि जी ये यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाने चाहिए लगने। अब तो आप जनता के साथ हो, जनता के काम हो रहे हैं, चाहे बीजेपी कर रही है, चाहे कांग्रेस कर रही है, चाहे कोई भी पार्टी कर रही है, आपको ये राइट नहीं बनता कि जनता के कामों को आप रोको। आपको क्या लगता है किस आधार पर इस इलाके के लोग वोट डालेंगे और कौन आगे चल रहा है फिलहाल? अभी तक तो आम आदमी पार्टी ही आगे चल रही है। क्यों? पिछले जितने सालों से हमारे यहाँ विधायक थे ओम प्रकाश शर्मा जी, उनके पास तो कोई भी जनता हमारी काम लेकर गई है तो सिवाय गालियों के उन्हें कुछ नहीं मिला। वो सीधा ये कह के भगा देते हैं कि तुम हमारे वोटर नहीं हो। जब तुम हमारे वोटर नहीं हो तो हम तुम्हारा कोई काम नहीं कराएंगे। और यहाँ तक कि अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ मिलनी हैं वो भी वो होने नहीं देते। बहुत सी चीज़ें हैं, कैमरे लगने हैं या हमारे मोहल्ला क्लिनिक खुलने हैं, वो कुछ नहीं होने दिया उन्होंने। अब जाके हमारे पार्षद जी आए तो हमारे कैमरे लगे हैं, ठीक है। अभी जैसे जैसे अब विधायक जी भी आएंगे तो हमारे मोहल्ला क्लिनिक भी बनेंगे और 100 काम भी होंगे जितने हो सकते हैं। आपका क्या नाम है? चंदन गुप्ता। चंदन जी, 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि इसके में दीपक सिंगला के नाम पर वोट डलेगा या फिर अरविंद केजरीवाल के नाम? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे तो वोट डलेगा ही। ओम प्रकाश शर्मा जी की खिलाफत के नाम पे भी वोट डलेगा, लेकिन क्योंकि ओम प्रकाश शर्मा जी को ये 5वीं बार टिकट मिली है और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है कि जहां उनको अच्छे वोट मिलते थे, जैसे बिहारों में आनंद विहार हो गया, प्रीत विहार हो गया, आईपी एक्सटेंशन हो गए, वहाँ की सोसाइटियों ने अपने यहाँ बोर्ड लगा दिया है कि मोदी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, ओम प्रकाश तेरी खैर नहीं। मतलब इससे साफ समझ आता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता खुद ओम प्रकाश शर्मा को हराने के लिए लगे हुए हैं। दूसरा ये कि इस इलाके के अंदर आपको लगता है कि 3 बार से बीजेपी के विधायक रहे, लेकिन जितना काम होना चाहिए था उतना हुआ नहीं? मतलब आप ये देखिए, जो कार्य हमारे पार्षद कराना चाहते हैं, हमारे 2 पार्षद इस विधानसभा में जीते हुए हैं, उसको रुकवा देते हैं। इन्होंने ज्योति जी ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने चालू की, 150 सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, उसके बाद उन्होंने वो रुकवा दिए। कम से कम हमारा लार्ज स्केल पे पूरी एक गलियों में 2 जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्लान था, वो सब रुकवा दिया एलजी की परमिशन से। तो आम आदमी पार्टी जो काम कराना चाहती है लार्ज स्केल पे विधानसभा लेवल पे, वो करने नहीं देते हैं। आपको लगता है कि वाकई में जो जीत का सिलसिला है ओपी शर्मा का, उसको रोक पाएंगे दीपक सिंह? सिलसिला तो रुकने वाला क्या, रुक जाएगा। आज उनकी हमारे विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी के गली गली में आज उन्हें भगाया जा रहा है। ओपी गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। वो उनके 12 साल के कारनामे जो उन्होंने 12 साल में कुकर्म करे हैं, जो जनता के साथ दुर्व्यवहार किया है, जनता के साथ अपशब्द बोले हैं, वो आज उनके सामने आ रहे हैं। आज वो अपनी नाक भी रगड़ेंगे तो शायद उनको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आज जनता के बीच जनता का प्रतिनिधित्व है, जनता के काम करने के लिए, जनता जब उनके काम के लिए जाती है उनके घर पर तो उन्हें गाली दे के भगाया जाता है। तो जनता को भी पता है कि 5 साल बाद लौट के आपको हमारे पास ही आना है, और आज वो लौट कर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो उन्हें अपने दुर्व्यवहार का
सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक उन्हें धक्के मार के उनके गली मोहल्ले से मतलब ये देखिए, जब ओम प्रकाश जी के पास काम कराने के लिए लोग जाते हैं तो वो एक लिस्ट लेके रखते हैं कि इस गली से मुझे वोट मिला है तो मैं उसका काम करूंगा, अगर नहीं मिला तो वो साफ उसके मुंह पे बोल देते हैं कि भाई तेरी गली से मुझे वोट नहीं मिला, मैं तेरे लिए काम नहीं और करूंगा। दीपक सिंगला जो है वो ओपी शर्मा के जीत के रथ को रोकने में कामयाब होंगे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। हालांकि 5 फरवरी को वोटिंग होगी, ये तो 8 फरवरी को ही पता लगेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस बार का मुकाबला जो है वो काफ़ी दिलचस्प नजर आ रहा है, न केवल विश्वासनगर बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर। लेकिन विश्वासनगर की खासतौर पर बात करें तो 3 बार ओपी शर्मा यहाँ से बीजेपी की सीट पर जीत कर गए हैं, बीजेपी से विधायक बने। लेकिन पिछली बार भी दीपक सिंगला आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़े थे, 50,000 के आसपास उनको वोट मिला था। लेकिन इस बार दीपक सिंगला काफ़ी जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं। विश्वासनगर के अंदर आम आदमी पार्टी ने फिर से दीपक सिंगला पर विश्वास जताया है और बीजेपी ने ओपी शर्मा पर विश्वास जताया। अब इस इलाके की जनता किस पर विश्वास जताएगी ये पता लगेगा 8 फरवरी को। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं पूर्वी दिल्ली की सीट विश्वासनगर की बात करें तो यहां पर पिछले 15 साल से बीजेपी जीतती हुई आ रही है। 2013, 2015 और 2020 लगातार 3 विधानसभा चुनाव से बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा जीते हैं। बीजेपी ने ओम प्रकाश पर फिर से 2025 में भरोसा जताया है। वहीं इस सीट से आम आदमी पार्टी ने दीपक सिंगला को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अभी इस सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने विश्वासनगर सीट से आप उम्मीदवार दीपक सिंगला से खास बातचीत भी की। क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रेस में आम आदमी पार्टी पहले से आगे इसलिए चल रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिसने अपने 70 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। हम रोजाना आपको एक नई विधानसभा का समय और बता रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या लहर बह रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली की विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में है। यहां पर मुकाबला काफी कांटे का है क्योंकि पिछली 3 बार से यहां से बीजेपी जीत कर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से विश्वासनगर के अंदर दीपक सिंगला पर विश्वास जताया है और दोबारा से उनको टिकट दिया है। दीपक सिंगला हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार चुनाव में व्यस्त चल रहे हैं। दीपक जी, आम आदमी पार्टी ने 70 उम्मीदवार उतार दिए हैं, आपका काफी बिजी शेड्यूल है। इस बार फिर से आम आदमी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, विश्वास जताया। विश्वासनगर की जनता के लिए इस बार आखिर क्या? देखिए, विश्वास की जनता पिछले 3 बार से लगातार यहाँ पे काम नहीं हुए और वो परेशान है। 3 बार से लगातार यहाँ पे भाजपा के विधायक जीत रहे हैं और वो ना जनता के बीच में आते हैं, ना जनता के काम करते हैं। मैं यहीं का लोकल हूँ, हमेशा से बचपन से मैं पिछले 38 साल से यहीं पे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ की समस्याएं भी पता है और उन पर काम करना है वो भी पता है और मैं जनता से, लोगों से कनेक्टेड भी हूँ। तो मैं तो, जनता मुझे विश्वास दिलाएगी, मुझे जिता के भेजेगी। मैं अपनी बेसिक समस्याओं पे, यहाँ पे बेसिक समस्याएं बहुत सारी हैं। पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, हर समस्या है। लेकिन यहाँ के विधायक ने कोई काम पिछले 12 सालों में यहाँ पे उन समस्याओं पे काम नहीं किया। मैं हर समस्या पे काम करूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा। लोग मुझे बता रहे हैं, लोग मुझे बताते हैं कि दीपक जी ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं। आप देखिए वो सड़कें टूटी हुई हैं, आप कहीं से गुजरेंगे सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं कोई काम नहीं हुआ। डेवलपमेंट के नाम पे इस विधानसभा में पिछले 12 सालों में कोई काम नहीं हुआ और ना विधायक को यहाँ की पड़ी है। दीपक जी, हमने 2020 के चुनाव में देखा था कि 50,000 के आसपास आपको वोट मिले थे, लेकिन इस बार वो वोटों की संख्या और ज्यादा बढ़े, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। चुनावी मुद्दे क्या निकल कर आ रहे हैं? देखिए, चुनावी मुद्दे यहाँ पे डेवलपमेंट का मुद्दा है, यहाँ पे लोकल इश्यूज का मुद्दा है, यहाँ पे जो काम, क्योंकि लोगों को पता है पूरी दिल्ली में बहुत शानदार काम हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर बहुत शानदार काम किए, लेकिन वो काम इस विधानसभा में नहीं हो पाए। चाहे वो सड़कों का काम हो, नालियों का काम हो, सीवर का काम हो, पानी का काम हो, स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम हो, कैमरे लगाने का काम हो, मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम हो, कोई भी काम इस विधानसभा में नहीं हुआ। ना दिल्ली सरकार के काम यहाँ के विधायक ने इम्प्लीमेंट होने दिए और ना यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम हुआ। तो मैं अपने लोगों को एक आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर मैं जीत के आता हूँ मैं सभी कामों को करवाने की प्रायोरिटी पे लूँगा और हर काम को, जितनी भी समस्याएं हमारी विधानसभा में लोगों को झेलनी पड़ती है, उन समस्या पर अगले 6-8 महीनों में, 1 साल में सारे काम ठीक करवाएंगे। क्योंकि 2020 में आखिर क्या कमी रह गई वो जिसको इस बार आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, तो जनता है, जनता आशीर्वाद देती है, जनता प्यार देती है। पिछली बार समय बहुत कम मिला था, लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी और विधायक एक ऐसा होता है जिससे लोग मिलना चाहते हैं, जो जिसको विधायक बनाना चाहते हैं उससे वो पर्सनल कनेक्ट चाहते हैं, पर्सनल कनेक्शन चाहते हैं। और यहाँ के जो अभी विधायक हैं उनके बारे में तो आप मार्केट में पता करेंगे, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई उनसे बात नहीं कर पाता है, उनका ऑफिस भी एक ऑफिस है वो भी बहुत दूर है, कोई जान भी नहीं पाता है, लोगों से कनेक्शन नहीं है,
लोगों से बातचीत नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है इस बार लोग मुझे पूरा विश्वास जताएंगे मेरे ऊपर, मुझे प्यार देंगे, मुझे जिता के भेजेंगे और मैं अगले 5 साल तक बिल्कुल जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करूंगा। बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री आवास को लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोला जा रहा है कि करोड़ों रुपए का मुख्यमंत्री आवास कोविड काल में बना दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, पूर्वांचल वोटरों का मुद्दा लगातार आम आदमी पार्टी उठा रही है कि पूर्वांचल के जो लोग हैं उनका वोट काटा जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो मुख्यमंत्री आवास है। मुख्यमंत्री आवास तो यूपी में बना, 200 करोड़ का बना। प्रधानमंत्री आवास 2700 करोड़ रुपए का बना, 200 करोड़ रुपए का कालीन है उसके अंदर, 300 करोड़ रुपए के झूमर है उसके अंदर। वो भी दिखाओ, उनकी भी बात करो, लेकिन हम उन पे बात नहीं करते, हम काम पे बात करते हैं। आम आदमी पार्टी ने हमेशा काम की राजनीति की है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा काम की बात की है। हम काम के मुद्दे पे लोगों के बीच में जाते हैं। हमने पिछले 12 सालों में दिल्ली के विकास के लिए खूब सारे काम किए हैं। हम उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। लोग हम इनकी गंदी और गाली गलौज की राजनीति में नहीं जाते, हम काम की राजनीति में जाते हैं, काम की बात करते हैं और जनता काम को प्यार करती है, अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करती है और दोबारा अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री देखा। क्योंकि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री आवास का मुद्दा बीजेपी उठा रही है, क्या वोट डालते समय लोग उस बारे में सोचेंगे? देखिए, लोगों में वो मुद्दा ही नहीं है, लोग उस बात को सोचते ही नहीं है। लोग ये देखते हैं काम दिल्ली में हुआ नहीं हुआ, लोगों का काम दिल्ली में हुआ या नहीं हुआ, लोगों के डेवलपमेंट के काम, एरिया को बेटरमेंट करने का काम, हमारी लाइफ को बेटर करने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने, अरविंद केजरीवाल जी ने किया या नहीं किया। वो काम बहुत शानदार किए। दिल्ली में आज 24 घंटे बिजली आती है, दिल्ली में आज अच्छे स्कूल बनाए गए हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं। बहुत शानदार काम दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं। और अब तो 2 नई स्कीम भी, वादे भी किए हैं। 2100 रुपये हर महिला को, हमारे बुजुर्गों के लिए फ्री में अस्पताल की सेवा, साथ ही साथ हमारे RWS को फ़ायदा, पुजारियों को फ़ायदा। तो बहुत शानदार काम हमेशा से अरविंद केजरीवाल जी करते हैं और अब जो उन्होंने आगे के लिए वादे किए, उन वादों को भी अगले 5 साल में हम पूरा करेंगे और हर काम को करवा के देंगे। दीपक जी, आखिरी सवाल, विश्वास नगर की जनता दीपक सिंगला पर आखिर क्यों विश्वास जताए? कौन से ऐसे काम दीपक सिंगला कराएंगे अगर विधायक बनते हैं? देखिए, अगर मेरे को जनता विश्वास करके जिता के भेजती है, मैं अपनी बेसिक समस्याओं पे काम करूंगा, उन समस्याओं को जड़ से ख़त्म करूंगा। चाहे वो पानी की हो, सीवर की हो, नालियों की हो, सड़कों की हो, CCTV कैमरा लगाने की हो, मोहल्ला क्लिनिक की हो, और उसके बाद हमारी लाइफ कैसे बेटर की जाए। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे मुझे पुलिस वालों से बात करनी पड़े, जब जनता मुझे MLA बना के भेजेगी, पता कानून व्यवस्था का दिल्ली में क्या हाल हो गया है, मैं यहाँ पे उसमें भी बात करूँगा। अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उन सभी कामों पे अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, सबके लिए काम करूँगा। तो बिल्कुल दीपक सिंगला जो कि चुनाव प्रचार में काफी व्यस्त हैं और हमारे लिए थोड़ा समय उन्होंने निकाला है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पिछले 3 बार से भले ही बीजेपी का कैंडिडेट यहां से जीत रहे हो, लेकिन यहां के जो लोकल इश्यूज हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उनको अभी भी यहां के विधायक सुधार नहीं पाए हैं। यही वजह है कि ये जनता के बीच में जा रहे हैं और विश्वास नगर की जनता से अपील करें कि एक बार उनके ऊपर विश्वास जताकर देखें और फिर देखिए कि आखिर दिल्ली के विश्वास नगर के अंदर, विधानसभा के अंदर जो लोकल मुद्दे हैं उनको ठीक कराने का वादा लोगों से दीपक सिंगला लगातार करें। अब देखना होगा कि 5 फरवरी को जब वोटिंग होगी तो इस इलाके की जनता किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेगी और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे वहां पर देखना होगा कि विश्वास नगर की जनता ने आखिर किस पार्टी के कैंडिडेट पर विश्वास जताया है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।